Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. Welcome to Indore Defense Academy and the most awaiting video of biology is here, है ना, CDS Biology PYQs from year 2029 to 2024, है ना। आप लोगों को पता होगा, आपने जब भी यूपीएससी के बारे में कहीं से भी सर्च करा होगा, किसी भी टॉपर से बात करी होगी या आपके सीनियर से बात करी होगी या यूट्यूब करा होगा, तो एक बात हमेशा बोली जाती है कि आप क्या करो, पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालो और उस पेपर्स के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, क्योंकि यूपीएससी जो होता है ये क्या होता है, एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलता है और जो ट्रेंड पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 7 सालों से जो फॉलो हो रहा है ना, उसी ट्रेंड से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ चीज़ें आपको आने वाले पेपर में मिलेंगी, हाँ या ना। ठीक है, तो यही जो वीडियो होने वाला है हमारा, इसमें हम कंप्लीट 2029 से लेकर तो 2024 तक के जितने भी आज के सीडीएस के एग्जाम्स हुए हैं, है ना, हर साल में 2-2 हुई होंगी, है ना। तो इस तरह से यहाँ सर हम बात कर सकते हैं 2 + 2 + 2 + 2 एंड +2, 19, 20, 21, 22, 23 एंड ये 24। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 एंड 3 6, मतलब ऑलमोस्ट 12 पिछले सालों के पेपर्स हमने लिए हुए हैं, है ना। और 12 ही पिछले सालों के पेपर में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे होंगे, है ना, जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन लास्ट 12 पेपर्स, उनको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हुआ क्या? अब इस वीडियो के साथ आपको क्या करना है समझना, आपको एक ब्लैंक पेपर या एक नोटबुक आपके साथ लेके चलना है। ठीक है, जैसे ही आप नोटबुक लेके चलेंगे तो आपको क्या करना है, सपोज मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहां से आपको देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्लाइड पे आया और मान लीजिए कि वो आया प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो प्लांट्स से रिलेटेड हमने कितने सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि सर प्लांट से रिलेटेड तो कुछ खास टॉपिक ही होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्लांट्स मॉर्फोलॉजी, है ना। सेकंड होता है आप लोगों के पास प्लांट टिश्यू एंड प्लांट सेल, है ना। थर्ड होता है आप लोगों के पास प्लांट्स किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, है ना। एंड फोर्थ विल बी योर प्लांट हार्मोन एंड एटसेट्रा, है ना। यहां पे लिख देता हूं प्लांट हार्मोन्स प्लस रिप्रोडक्शन। तो इतनी सारी चीजें हमने प्लांट से रिलेटेड इतने सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, ना। अब आपको क्या करना है, यहां पर हम क्वेश्चन के क्या करेंगे, हम हर क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल सेट करेंगे। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल से मेरा मतलब है आप मार्क करना उसको A, B और C, या फिर आप ऐसे नहीं करते हुए हम इसको क्या करते हैं, A+ नहीं, A+ और A++। ठीक है, 3 तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रेट देंगे, रेटिंग करेंगे और तीनों तरह से क्या होगा समझेंगे। सबसे पहला है आपका ए में वो क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे जो बहुत ही इजी है ना, या मैं बोलूं ऊपर ऊपर से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम रेटिंग देंगे ए। ठीक है क्या, A++। देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां से आते तो नहीं है, लेकिन कभी कभी आते हैं तो इतने भयंकर डीप में क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो किसी से नहीं बनते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देंगे A++। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा हार्ड होंगे, बहुत ही ज्यादा डीप में होंगे। ठीक है, अब बीच में होगा आपका मॉडरेट, जिसको हम बोलेंगे A+। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपको ये फायदा होने वाला है कि जैसे आप लोगों ने जब भी आप पेपर सोल्व कर रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, और रिवीजन करते टाइम आपके पास ये आपका पेपर या ये नोटबुक की डायरी ये आपके साथ में है, तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छा प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन को हमने A+ रेटिंग दी हुई है, इसका मतलब क्या है कि इसको मुझे थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा। अरे प्लांट मॉर्फोलॉजी है, इसको तो A रेटिंग है, तो इसको इतना डिटेल में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसको रिविजन में ऊपर ऊपर से हल्के हल्के से कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, है ना। तो इस तरह से आपको पूरा अपना जो है एक तरह से स्ट्रेटजी बना के रखनी है। क्लियर हुआ क्या? लास्ट टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, 2 ही चीजें करनी है। एक आपको मैक्सिमम रिवीजन जितना आप कर सकते हो,
और ध्यान रखना रिवीजन का सोर्स सेम होना चाहिए, जो आप लोगों ने पढ़ते टाइम सोर्स रखा है ना, उसी सोर्स से आप लोग रिवीजन करें। ये मत सोचो कि लास्ट टाइम है, ये बुक अच्छी है, ये बुक में पीवाईक्यू ज़्यादा है, ये बुक में ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, इस बुक को पढ़ते हैं। नहीं, आपने जो बुक अभी तक पढ़ी है, जो पीडीएफ आपने पढ़े, जिस सर से आपने अभी तक पढ़ाई की है ना, आप लोगों को क्या करना है, उसी टीचर से, उसी सर से पढ़ाई करना है और उसी के ही नोट्स को फॉलो करना है। क्लियर हुआ क्या? ठीक है क्या? यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई? आगे देखेंगे रिवीजन के साथ आपको क्या करना है। रिवीजन के साथ आपको PYQs और MCQs प्रैक्टिस करना है। होता क्या है समझना, कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं और सर सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। आप लोगों ने अर्जुन का नाम सुना है ना, महाभारत में आप लोगों ने अर्जुन का नाम सुना होगा और अर्जुन के टीचर थे गुरु द्रोण, आपने उनका भी नाम सुना है। ठीक है, तो धनुष चलाने का है ना, आर्चरी करने का बेसिक कॉन्सेप्ट हमको सबको पता है कि सर ये धनुष होता है ना, ये हमको तीर लगाना है, ये उसके रस्सी, उसकी प्रत्युंचा जो भी होती है उसको खींचना है और देख के छोड़ देना है। ये कॉन्सेप्ट हमको सबको पता है। लेकिन क्या मैं आप लोगों को बोलूं कि बताओ इस छोटे से छेद में या इस छोटे से मार्क पे आप लोगों को यहां से निशाना लगाना है, तो क्या आप लोग एग्जैक्ट यहां पे निशाना लगा सकते हो क्या? मुझे ये बात बताओ, है ना। तो अर्जुन के साथ भी ये था, अर्जुन भी एक ही दिन में निशाना लगाना नहीं सीख गया था, लेकिन उसने क्या करा, टाइम टू टाइम उन्होंने क्या करा, तीर चलाने शुरू करे, तीर चलाने शुरू करे, दिन में 1000 तीर चलाए, 2000 तीर चलाए, 5000 तीर चलाए, प्रैक्टिस करी और उसको पता चलते गए कि अच्छा हवा चल रही है तो अपने को तीर का दिशा जो है निशाना, अपना डायरेक्शन इस तरह से रखना है ना। अगर मैं बात करें चलो डिस्टेंस ज़्यादा है तो मुझे थोड़ा सा तीर ऊपर रखना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें अर्जुन को कब पता चली, जब उन्होंने क्या करा, बहुत ज़्यादा तीर चला के अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा, है ना। तो कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है ना, कॉन्सेप्ट के साथ जरूरी क्या है, आपको प्रैक्टिस, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि रस्सी खींच के खुद के मुंह पे मार लिए तो कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। तो ऐसा ना हो, इसलिए एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं कॉन्सेप्ट के साथ। शुरू करते हैं इस वीडियो को, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, ठीक है। ऑलमोस्ट इसमें हम 70 to 80 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज सारे के सारे बायोलॉजी के, है ना। और आप लोगों को समझ में आएगा कि बायोलॉजी का ट्रेंड किस तरह से चेंज हुआ है और किस तरह से नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अ लीफ was plucked from a plant on a sunny day. Okay, आगे बढ़ते हैं। kept for 2 minutes in boiling water. It was subsequently immersed in boiling alcohol. Okay, and treated with iodine solution. What will be the final color? देखो ये क्वेश्चन इस तरह के हैं, हालांकि केमिस्ट्री का है ना, कि आयोडीन सॉल्यूशन वगैरह। अब यहां पर ध्यान देना है आपको, लीफ को ग्रीन कलर मिलता है क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल में कौन होता है, मैग्नीज, है ना, मैग्नीशियम, सॉरी। तो अब ध्यान रखना है क्या होता है, अब इसके ऊपर जो रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही वो आपको पता लगाना है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं देता हूं रेटिंग आपका A++। अब ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई साल में भूले भटके 1-2 बार अपना मुंह दिखाने के लिए आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस का ज्यादा लोड नहीं लेना। हमको पता है कि एक ही क्वेश्चन है और ये बड़ी मुश्किल से इधर उधर से बहुत ज्यादा डीप में आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको लोड नहीं लेना है। नहीं तो हम लोग क्या है, डॉक्टरी के लिए, नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं कि पूरा बायो हम लोग क्या करें, डिटेल में पढ़ के रखें कि ह्यूमन बॉडी में कौन सी नस कहाँ है ना, ब्रेन के अंदर कितनी सारी वेन्स जा रही हैं, क्या जा रही है, इतनी चीज़ें हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। बेसिक आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह समझ के रखना है। तो इस वाले को हम लोग देते हैं A++, और इसका आंसर जो हो जाएगा आपके पास वो कलर हो जाएगा ब्लू। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन। इफ द RBC ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड and diluted in normal saline, okay, what will happen to the RBC? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, A++, इसको रेटिंग देते हैं कि अब RBC के ऊपर सेलाइन वाटर और आपका सॉल्यूशन वगैरह का, अल्कोहल वगैरह का क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, डिलीटेड, इसका ऑप्शन शायद आंसर होगा C ना, इसमें गलत हो गया। ये था आपका फर्स्ट 2023 पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिंग अगेन रिगार्डिंग बाइल सीक्रेटेड बाय लीवर इज नॉट करेक्ट। बाइल ह्यूमन फिजियोलॉजी का अगेन क्वेश्चन है, ठीक है, और ये है आपका ए रेटिंग, बहुत इजी है, बेसिक है, ज्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, बाइल फैसिलिटेट्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, नहीं। बाइल न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक पीएच, नोट करेक्ट पूछा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। तो बिल्कुल सर, बाइल जूस से जो होता है आपका एमाइलेज निकलता है जो कि फैट को पिघलाता है ना। एसिडिक नेचर को, पीएच को कम करके बेसिक बनाता है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाए, ये भी गलत होगा, ऑप्शन गलत होगा मतलब, है ना। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बाइल मेक्स द पीएच ऑफ द फूड एल्केलाइन, अभी जस्ट ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, ये भी बिल्कुल सही। बाइल कंटेन्स एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, सर ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट 2023 द ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज फाउंड बी 120 एंड 80, ये आपका A+ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ना। ब्लड में हमने पढ़ा है क्या होता है। तो सर देखो, हम ब्लड प्रेशर जब मेजर करते हैं तो दो ब्लड प्रेशर होता है, एक आपने देखा होगा जब ब्लड चढ़ रहा होता है और एक प्रेशर जो होता है वो ब्लड उतरते टाइम का होता है ना। तो इसका आंसर होगा आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दोनों के हम देखते हैं 120 80। कभी कभी ये जो 120 है ना, ये आपका होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जब क्या होता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, जब हार्ट पंप करके ऐसे ब्लड को ऊपर पहुंचा चुका है तब का ब्लड प्रेशर ये होता है। और 80 जो होता है वो जब हार्ट रिलैक्स होता है और ब्लड वापस हार्ट के अंदर आता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन, A+ पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, अपने एंडोक्राइन सिस्टम में। ऑप्शन डी आयोडीन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन प्लांट सेल्स RNA इज प्रेजेंट इन A+, कहाँ मिलेगा सर, सिर्फ साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लाई में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लाई, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब में, या फिर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स। तो ये रहा आपका ऑप्शन डी, इसमें सारी की सारी चीजें मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। इन ग्रासेस, घास फूस में इंटरकैलरी कहाँ होता है, यहां पर। मेरिस्टेमेटिक यूजुअली लोकेटेड एट कहाँ मिलेगा, बिल्कुल ए वाला, बिल्कुल इजी, बेस ऑफ द लीव्स, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जाइलम इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन प्लांट फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जाइलम टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ लिविंग सेल्स। देखो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल ए सीरीज का है, इसका आंसर हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा। क्लियर हुआ क्या। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच सेल्स इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस, ए, रेटिंग दे रहा हूं मैं ना, ये बहुत इजी है, बेसिक है। आरबीसी में आपका न्यूक्लियस कभी भी नहीं होता, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोबॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स कंटेन्स, 120-24 में आया हुआ है और बिल्कुल इजी है, ए वाला। माइक्रोबॉडीज में क्या होता है, तो सर एंजाइम्स होते हैं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर, बिल्कुल इजी, सबसे इजी, लाइसोजाइम, ठीक है। मैंने आपको बताया था लाइसो वर्ड आपने कहाँ सुना है सर, एक लाइसोसोम में सुना है, जो सेल के अंदर क्या करता है सर, जो सेल के अंदर साफ सफाई का काम करता है, हाउस कीपिंग ऑफ सेल, इसको बोलते हैं हम लोग, किसको, लाइसोसोम को। तो लाइसोजाइम जो होता है वो हमारी लार में, सलाइवा में, प्लस हमारे टीयर्स में जो होता है एंटीबैक्टीरियल एक तरह का एंजाइम होता है, मैंने बताया भी था, है ना, जानवरों के टाइम पे। जानवरों की जो एनिमल्स होते हैं उनके सलाइवा में ये पाया जाता है, जिससे वो अपने घाव वगैरह जो भी होते हैं उसको लिक कर करके जो है उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट, विच सेट ऑफ वेजिटेबल्स इज अंडरग्राउंड स्टेम एंड मॉडिफाइड ऑन द स्टेम ऑफ प्लांट, ओके, बिल्कुल ए। कौन कौन है जो स्टेम होता है सर, सबसे पहला पोटैटो स्टेम है, बिल्कुल, अनियन और गार्लिक, तीनों के तीनों क्या है, स्टेम है। कैरेट रूट होता है, राउंड गर्ड ये भी आपका वो सुरंग, ये भी रूट होती है। टर्निप बिल्कुल सही है, टर्निप भी आपका शलजम है ना, इज मॉडिफाइड इनटू, ओके, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पोटैटो, अनियन एंड गार्लिक, तीनों क्या है हम स्टेम्स में खाते हैं। टर्निप आपका रूट हो जाती है। आगे, द causal organism of dengue fever, okay, is mosquito borne virus, belongs to which, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, A++ कैटेगरी का है, थोड़ा सा डिटेल में आया हुआ क्वेश्चन है ना, कि वायरस की कौन सी कैटेगरी। अब वायरस की कैटेगरी हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाता है, तो ध्यान रखना, फ्लेवी राइबो वायरस। जैसे कोरोना का आपको पूछा जाए तो SARS-CoV-2 है ना, CoV-1 और
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीजेस, बिल्कुल ए, है ना। सबसे पहले हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का काम होता है। देखो हमारे ब्लड में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉट करना, आरबीसी का काम है बीमारियों से लड़ना, है ना, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा के रखना, एंड आरबीसी का काम है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा प्लेटलेट्स। आगे बढ़ते हैं। पल्स इज फेल्ट ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द, बताओ, बिल्कुल इजी। पल्स हमको जो नाड़ी आपने देखा होगा, है ना, वो कैसे देखते हैं, तो आयोटाइन मेन आर्टरीज में क्या होता है, रिलैक्सेशन और आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे वो देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एग्स आर हीटेड द ट्रांसपेरेंट, ये आपका अराउंड योग टर्न सॉलिड, ये आपका A++, थोड़ा डिटेल में है। सॉलिड एंड टर्बिड वाइट, दिस हैपेंस ड्यू टू द थर्मल डीनेचुरेशन ऑफ, ठीक है। तो आपने देखा होगा अंडे के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन को जब भी हम हीट देते हैं पानी के साथ, तो वो क्या होता है, उसमें बेसिकली पूछा गया कि अंडे को जब उबालते हैं तो वो थोड़ा सॉलिड क्यों हो जाता है लिक्विड से, तो वो होता है क्योंकि प्रोटीन्स का क्या होता है वहां पर थर्मल डीनेचुरेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। द टर्म फिलोटैक्सी रिफर्स टू द पैटर्न ऑफ, बिल्कुल A+ है, कभी आते हैं कभी नहीं आते, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कभी आएंगे तो कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड, हमको पता है सर क्रोमोसोम्स का काम होता है डीएनए, और डीएनए के साथ कौन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, तो प्रोटीन के साथ हो जाएगा। ये आपका A+ कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया हैव अनडिफाइंड एंड न्यूक्लियर रीजन विच लेक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये ए का बिल्कुल इजी, न्यूक्लियोइड हमने पढ़ा है बहुत बार, है ना। जिस न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, डीएनए पूरी तरह से बना हुआ नहीं होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये बिल्कुल ए क्वालिटी का आंसर है ना, ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, बताना है आपको कि ये क्या है। देखो सबसे बाहर आपको पता है सेल वॉल होती है, उसके जस्ट अंदर सेल मेम्ब्रेन, 1 and 2 सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं। ये है न्यूक्लियस दिख रहा है, सबसे बड़ी जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा आपका वैक्यूल है ना, और जो न्यूक्लियस से होके सेल मेम्ब्रेन तक जाती है वो होती है आपका EPR। क्लियर हुआ क्या? यहाँ से आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर मैं पूछूं कि ये बताओ ये कौन सी सेल का जो है डायग्राम है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर ये प्लांट सेल का डायग्राम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल है और वैक्यूल बड़ा है ना। तो ये आपका बिल्कुल ए कैटेगरी का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑर्गेनल, बिल्कुल ए क्वालिटी का क्वेश्चन, सॉरी ए कैटेगरी का, बिल्कुल इजी है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पिरेशन है, क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस है, राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर है क्या? जस्ट मिनट, रफ एंडोप्लाज्मिक, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट, बिल्कुल इजी, इसको मैं A- रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका टेपवर्म, ठीक है। इनमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती क्योंकि ये जानवरों की कैटेगरी में आते हैं, है ना। बैक्टीरिया में आपकी होती है, आपने देखा पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। डाइटम और मशरूम भी फंगाई है, फंगाई की जो होती है वो काइटिन की बनी होती है ना। आगे बढ़ते हैं। वाटर गोज अप through xylem vessels in tall trees, okay, the process in plant and properties of water that help in upward, बताओ, सबसे इजी है ना, इसको मैं A+ देता हूं, पर ये होता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट आपको पता है जो क्या होते हैं, जो मरी हुई सड़ी हुई चीजों को खा के अपना काम चलाते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका राइजोपस, एक कैटेगरी का क्वेश्चन, सीधे एग्जांपल्स में हमने पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इन ओव्यूल्स एंजियोस्पर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैप्लॉइड सेल, ये आपका होगा A+ कैटेगरी का, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है ये एक हैप्लॉइड सेल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, माइक्रो मतलब जो कम मात्रा में जिसकी जरूरत होती है वो, और मैक्रोन्यूट्रिएंट जो बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती हो। तो मैग्नीशियम जो होता है वो कम मात्रा में चाहिए आपका, और मैग्नीज जो होता है ये ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका बिल्कुल ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसकी मैंने PDF आपको दी थी, याद हो तो, है ना। आगे बढ़ते हैं। जाइलम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल, बिल्कुल ईजी, A-। आगे बढ़ते हैं।
विच अमंग द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इनहिबिट द ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स। सबसे ये भी इजी है, ए टाइप का क्वेश्चन है, एब्सिसिक एसिड। क्लियर है क्या? अब यहां से आपको समझ में आ रहा है कि सर प्लांट हार्मोन हो गए, है ना, उसके बाद ये रहा आपका प्लांट टिश्यूज, तो इनसे क्या होते हैं, बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन ही आते हैं, है ना। तो आपको इनका रिवीजन भी बेसिक टू मॉडरेट लेवल पे ही करना है। आप पढ़ने बैठे तो जाइलम वगैरह फ्लोएम वगैरह तो 1 महीने तक तो प्लांट ही खत्म नहीं हो पाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी फॉर बायोमोलिक्यूल्स डज स्टार्च बिलोंग टू। तो हमको पता है स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट में होता है, बायोमोलिक्यूल का सबसे पहले ही टॉपिक था, एयर कैटेगरी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ज़ेरोफाइट्स। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ए प्लस कैटेगरी का मिलेगा। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, इनमें ज़ेरोफाइट्स में जो होता है वो क्या होता है, स्टोमेटा बहुत ज़्यादा नहीं होते क्योंकि इनकी पत्तियां जो होती है वो पतली होती हैं। आगे बढ़ते हैं। हेलोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो ध्यान रखना, सेलाइन ये आपका ए प्लस कैटेगरी का होता है। हेलोफाइट जो सेलाइन में बात करूं, सॉल्ट वाली सॉइल में जो मिलते हैं, है ना। एक होते हैं मेथेनोजेंस, है ना। तो मेथेनोजेंस जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो कहाँ होते हैं, मेथेन लाइक जो गोबर वगैरह या मैं बात करूं इकट्ठा होता रहता है सड़ी हुई जगह पे, वहां पे मेथेनोजेंस होते हैं, है ना। आगे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वेस्क्यूलर बंडल इन प्लांट। वेस्क्यूलर बंडल मतलब हमको पता है वेस्कुलर बंडल मतलब कि सर जो टिश्यूज होते हैं प्लांट के, जो नलियां होती हैं उनकी बात हो रही है ना। ये आपका ए प्लस कैटेगरी का क्वेश्चन है ना, सॉरी ये ए कैटेगरी में आएगा। फ्लोएम पता है कि सर ट्यूब्यूल होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। जाइलम पता है। कैम्बियम क्या है सर, जाइलम ही तो कैम्बियम बनाते हैं, है ना। लास्ट है एंडोडर्मिस, ये तो क्या है सर, ये बार्क की एक अंदर की चमड़ी है ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनल इन एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल। बिल्कुल ए क्वालिटी, बिल्कुल सबसे बिजी क्वेश्चन है ना, बी आपका लाइसोसोम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ओके, इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ग्रीन पिगमेंट लीव्स। अब वो कौन से, उसमें क्लोरोफिल जो होता है वो किस में होता है, सबसे इजी है ना, बिल्कुल ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये हमने पढ़ा है सेल में ही। आगे सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट, ए माइनस में बोल सकता हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है सेल वॉल हमेशा प्लांट्स में ही रहती है, बैक्टीरिया में और फंगाई में रहती है ना, एनिमल में कभी भी सेल वॉल नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अ चाइल्ड रिसीव्स अ टॉल ब्यूटीफुल प्लांट एज अ बर्थडे गिफ्ट। ये आपका वही ए प्लस प्लस कैटेगरी, और ए प्लस प्लस कैटेगरी का मतलब कभी आ गए तो आ गए और इतना आए कि टफ भयंकर है, बन ही नहीं रहे, और कभी नहीं आए तो नहीं आए, बहुत टाइम तक ही नहीं आते, है ना। हिज फादर विद अ क्विज, father asked her how she would verify whether his plant was the progeny of both tall parents or one tall and one short parent plant. She could verify this through. तो वो आपको क्रॉस पॉलिनेशन से पता चल जाएगा, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब किसी भी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के ओवरी में जाते हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और जब किसी भी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं तो वो आपका क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। A student was doing an experiment on increasing the cell division among plant. She asked her supervisor to suggest the specific plant hormone. Okay, देखो इसके लैंग्वेज टफ है, लेकिन हमको पता है कि सर कौन सा प्लांट हार्मोन होता है जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है ना। इसको मैं ए कैटेगरी में रख रहा हूँ, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनल हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ए कैटेगरी पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स। ये ऑस्मोसिस बिल्कुल इजी है ना, मैंने आपको हर बार बताया है। हाई टेम्परेचर या हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीजें हमेशा कहाँ जाती है, हाई टू लो ट्रेवल करती है। ये ज्यादा है और यहाँ कम है तो चीजें हमेशा इस तरह से ट्रेवल करती है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एन एंटीबायोटिक इज नॉट यूजफुल अगेंस्ट अ वायरस, ओके, वेयर इज अ वैक्सीन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। ये आपका ए प्लस प्लस कैटेगरी का है ना। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आप कितना सोच सकते हो, आप दिमाग कितना लगा सकते हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सर देखो, अ वायरस डू नॉट यूज बायोकेमिकल पाथवेज विच कैन बी ब्लॉक्ड बाय एन एंटीबायोटिक, बट अ वैक्सीन कैन बूस्ट एन इम्यून सिस्टम टू फाइट द वायरस। कि वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया से अलग होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो बायोकेमिकल पाथवेज यूज करते हैं,
है ना। तो वो हम एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे तो हमारी बॉडी में जो है एंटीबायोटिक बैक्टीरिया वगैरह को प्रॉपर में बात करो कि उनको न्यूट्रिशन ना मिल पाए, इसलिए वो चीज़ें रोक दी जाती है ना। लेकिन वायरस के साथ क्या होता है, तो सर जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज बनने लग जाती है जो किसी भी तरह के वायरस या बैक्टीरिया को मारने के लिए कैपेबल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लीपिंग सिकनेस, इजी क्वेश्चन, ट्रिपनोसोमा। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनिमल। देखो अब एनिमल किंगडम का आ चुके हैं हम, कौन सा है फ्री लिविंग, ये आपका A+ कैटेगरी का है। एग्जाम्पल पूछते हैं तो प्लेनेरिया जो है ये आपका एक इजी कैटेगरी का आदमी मानता है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्डियक मसल सेल, ये आपका A+ कैटेगरी का है, मॉडरेट लेवल का है थोड़ा सा, है ना। कि आपने देखा होगा कि आपका सेल टिश्यू जब हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कौन सी मसल का शेप कैसा होता है। कुछ मसल्स होती है जो इलोंगेटेड होती है, कुछ सिलेंड्रिकल होती है, कुछ कैसी होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है ना, यूनी न्यूक्लिएट वाली जो सेल्स होती हैं वो किसमें होती है, आपके हार्ट में। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following function is not carried by smooth endoplasmic reticulum? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, सर हमको पता है EPR आपका दो तरह का होता है ना। एक होता है REPR और एक होता है SEPR, स्मूथ EPR और रफ। रफ प्रोटीन बनाता है, स्मूथ क्या करता है, फैट और पासपो आपका लिपिड्स बनाएगा। ये रहा प्रोटीन का काम कौन करेगा, बिल्कुल एक कैटेगरी का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following सर है मेमोरी स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना। डाइजेस्टिव एंजाइम आपको पता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो किसके पास होता है, लाइसोसोम के पास। ए कैटेगरी सेल डिवीजन, सेल चैप्टर, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना सेल चैप्टर के आपको सेल पढ़ना है, सेल के ऑर्गेनेल्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है ना, तो मैं इसको A+ कैटेगरी में रख देता हूं। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग टिश्यूज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द स्टेम, बिल्कुल सर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक कैटेगरी का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऊपर से आप पढ़ोगे क्लासिफिकेशन तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मतलब मरे हुए सड़ी हुई चीजों पर, तो आपका एगेरिशियस ये जो होता है A+ में बात करूंगा, एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं एनिमल किंगडम में, ठीक है। अब एग्जांपल्स का क्या है, कभी कुछ आ जाते हैं कभी कुछ आ जाते हैं। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है कि अगर उसको तोड़ेंगे तो वो दो बराबर हिस्सों में टूट जाएगा। ये भी आपका A+ कैटेगरी का क्वेश्चन है और एनिमल किंगडम का, है ना, एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आपका हो जाएगा नेरिस, ये हम चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, उसमें समझेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड, ये भी आपका एनिमल किंगडम का है, ठीक है, और A+ कैटेगरी का है। तो ये हो जाएगा आपका पिकेकॉन कैमल, ये क्या है, वार्म ब्लड की कैटेगरी में 2019 में आया था। ये देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना एनिमल वाले, ये ज्यादातर 2019 तक ही पूछे गए थे। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो यहां से आप समझ सकते हैं क्या कि सर ये जो जो है एनिमल किंगडम के जो क्वेश्चन है वो 19 में तो थे, लेकिन हमने 23 और 24 के पेपर देखे उसमें नहीं थे। इसका क्या मतलब हो सकता है कि सर अब ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो आप इस वीडियो पे, या मैं बात करूं कि सर इस वीडियो पे नहीं, इस टॉपिक पे आप लोग जो है कम टाइम वेस्ट करें अपना, हाँ ऊपर से हल्का फुल्का बेसिक पढ़ के जाना है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 2029 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हिस्टोन प्रोटीन्स आर करेक्ट। अभी हमने देखा कि डीएनए को जोड़ने वाले हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ये रहा ए कैटेगरी में, मैं इसको रखता हूँ, A+ में रख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग, हेमोग्लोबिन के बारे में क्या है, ये आपका A+ कैटेगरी का क्वेश्चन है और ये भी 2019 की बात है ना। तो हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कैन कैरी बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल पता है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से लेके लंग्स तक लाएंगी, लंग्स से ऑक्सीजन को ब्लड में पूरी बॉडी तक लेकर जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर, बिल्कुल सर यूरिया को क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में हमारा लिवर ही तो बनाता है, बिल्कुल ए, है ना, बहुत ही ईजी है। आगे बढ़ते हैं। फूड चेन इज, बिल्कुल इजी, फूड चेन के क्वेश्चन बहुत आते थे पहले, अभी बहुत कम हो गए। पासेज ऑफ फूड एंड दस एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। नेक्स्ट, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट, क्लोरोफिल
प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ, ओके देखो 2019 में ये फिर से आपका एनिमल किंगडम का मतलब ये क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन है ना, कि कौन से किंगडम का क्लासिफिकेशन किस तरह से हो रहा है। तो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स में ये आएंगी कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं, है ना, इसको मैं A+ कैटेगरी दे रहा हूँ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्रेपनोसोमा A+, है ना, बेसिक एग्जांपल्स में होता है। आगे पढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी डू नॉट हैव स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ नहीं होती है सर? स्मूथ मसल्स वो होती है जिनको हम हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो यूटेरस को हम, हमारे आइरिस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लंग्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बाइसेप्स को कर सकते हैं। ये रहा A कैटेगरी का क्वेश्चन है, टिश्यूज के टॉपिक में हमने पढ़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज ए सुसाइड बैग, बिल्कुल इसको मैं A- लिख देता हूँ, है ना, बहुत बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। पहले यही क्वेश्चन आते थे CDS में, लेकिन अब देखेंगे कि थोड़ा सा लेवल बढ़ता गया है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज विटामिन सी, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको A+ दे रहा हूँ और स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, विटामिन के क्वेश्चन आते रहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड आपको नाम याद रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, आपको पता है सेल वॉल, इसको A- कर दो, है ना। 50 बार पढ़ चुके हैं, 50 बार एग्जाम में आ चुका है और 50 बार हम सोल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आपका A++ कैटेगरी का है। मोर्जिलिना फर्न हॉर्स्टेल आर एग्जाम्पल ऑफ विच, बिल्कुल एग्जाम्पल्स हमने पढ़ चुके हैं, है ना। टेरिडोफाइटा के तीनों रहते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीनों रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, vegetation of an area term 18 like population and community are often used statements describe population, ओके तो किसी भी एरिया की पॉपुलेशन और एरिया आपकी उसकी कम्युनिटी को डिसाइड करने के लिए क्या चाहिए, है ना। ये 2021 में आया वो क्वेश्चन था और ये होगा आपका A++ कैटेगरी। और ऐसी A++ कैटेगरी जो 4-5 साल में, 2 साल में, 1 साल में ऐसे टप करके टपली मार के चल देते हैं, है ना, क्योंकि आते हैं फिर कभी दिखते नहीं, पहले दिखाई देते थे लेकिन अब दिखाई नहीं देते, है ना। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पेसीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम, है ना, कि मान लो आपने देखा होगा शेरों का इलाका कौन है, जिसमें बहुत ज्यादा शेर मिलेंगे, है ना। इंसानी इलाका क्या है, जिसमें इंसान मिलेंगे। हमारी कम्युनिटी, जैसे मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल यूपी बिहार में तो यादव बहुत ज्यादा मिलेंगे यूपी में, तो क्यों? क्योंकि वहां पे सेम कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा सेम प्लेस पे रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो वैसे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी ब्लड थ्रू फ्लोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, ये 2021 में आया वो क्वेश्चन है और इसको मैं A+ देता हूँ, आपको पता है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस द लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट साइड में हमेशा ध्यान रखना आपका इम्प्योर ब्लड होता है जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज होता है। आगे बढ़ो, इन द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड, है ना। तो इनमें क्या होता है, डाइजेस्टिव मटेरियल को बाहर ही तोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ो, रूपा एंड सचिन ऑब्जर्व एन एनिमल school garden. Rupa called it an insect while Sachin identified it as an earthworm. Which of the following characteristics confirm that it is an insect? अब हमको पता है, ये देखो ये फिर से वो A++ कैटेगरी का क्वेश्चन है ना, कि टपली मार के चला गया, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा एनिमल हैज जॉइंटेड लेग्स। आगे बढ़ते हैं, एनिमल्स विच आर मरीन बायलैटरल सिमेट्री हैव अ कॉलम एंड नोटोकोड बट नेवर फॉर्म्स अ वर्टिबल कॉलम, ये आपका एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है ना। और एनिमल किंगडम देखो 21 तक ही आया है, 22, 23, 24 में नहीं आया है। तो अब इस बार आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, 3 साल हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आए हैं। और मैं फिर बोलता हूँ, इस बार आपका एनिमल किंगडम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ना है ना। और वो क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डीप ओशन के एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी देगा ही देगा, है ना। ये होता है प्रोटोकोल डेटा, A+ कैटेगरी का है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरकैलरी, बिल्कुल A, है ना, लिव नोड्स में होता है। आगे बढ़ते हैं,
अदर द किंगडम प्लांक्टे, ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इंडिविजुअल आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, ज्यादातर जो पानी में मिलता है कौन है सर, हमको पता है एल्गे मिलता है। ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, ठीक है, आगे बढ़ो। All the individuals of a particular organism such as rose plant belong to a taxonomic category of called, ठीक है, तो ध्यान रखना स्पीसीज ये हम पढ़ेंगे कि किसमें क्या आता है, ए प्लस कैटेगरी में इसको कंसिडर कर रहा हूं, है ना, और इसका चैप्टर का नाम होगा आपका क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनोमी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्ल्स आर हार्वेस्टेड, मोती कहां से निकलते हैं, बिल्कुल ये बच्चे को पता होता है, ए कैटेगरी का ऑयस्टर, ठीक है, आगे बढ़ो। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स आर कंसिडर्ड एनालोगस स्ट्रक्चर्ड बिकॉज दे हैव, ठीक है, 2020 में आया हुआ एनिमल किंगडम का ए प्लस कैटेगरी में मैं इसको रख रहा हूं। डिफरेंट ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, उनको अलग अलग रखेंगे, क्यों, क्योंकि उनका फंक्शन तो सेम है उड़ने का, लेकिन कैटेगरी अलग अलग है। आपने देखा होगा बैट के जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, मतलब मान के चलो, और पक्षी जो चिड़िया होती है उनके तो अलग तरह से होते हैं, है ना, वो बर्ड्स के फेदर नहीं होते हैं ना, उनका तो पूरा मसल्स होती है, बर्ड्स में फेदर लगे होते हैं। आगे, अपार्ट फ्रॉम हाइपर एसिड सिक्रीशन पेप्टिक अल्सर्स ऑल ऑल्सो डेवलप्ड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन द कॉजेटिक एजेंट, ये वही ए प्लस प्लस है, टपली मार के जाने वाला क्वेश्चन है, हेलिकोबैक्टर पायरोली। आगे बढ़ते हैं, है ना, लास्ट कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे हैं अब। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोएम इज करेक्ट, ए कितने नेगेटिव चढ़ाएंगे सर इसको, फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये रहा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स है वो ए प्लस कैटेगरी का, क्या हो जाएगा, इग्निफाइड वॉल एंड आर डेड। आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमन बींग्स क्रोमोसोम्स दैट आर आइडेंटिफाइड डिटरमाइन बर्थ इन नॉर्मल फीमेल चाइल्ड, ए माइनस माइनस, बहुत इजी है, आपको पता है कि गर्ल कब होती है, जब XX क्रोमोसोम होगा तब गर्ल बनती है, बेबी गर्ल, है ना, और जब बॉय बनेगा तो X और Y क्रोमोसोम लगता है, यहाँ पर भी Y है और यहाँ पर भी BOY बाय, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है क्या, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मे बी लास्ट, ओके, मे बी लास्ट नहीं, लास्ट है। एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो होता है आपने देखा होगा, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक जो हमने डिस्कवर करा था, है ना, सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया में सेल वॉल बनने को रोक देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो सेल होती है उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता और बैक्टीरिया वहीं खत्म हो जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। ये रहा आपका प्रॉपर CDS के PYQs का एनालिसिस। अब आप लोगों को क्या करना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, ठीक है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स मतलब मेरा ग्रेड वाइज, है ना, आपको ग्रेड देने हैं क्वेश्चंस को और टॉपिक्स को, और उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना रिवीजन करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, बाय।